हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S19 एजुकेटर। S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका संदीप कुमार। मैं आपके लिए 9th क्लास के साइंस चैप्टर की सीरीज़ लेके आया हूँ। इस चैप्टर की सीरीज़ में हम रिवीजन के फॉर्म में सारा पढ़ेंगे, सब डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी MCQs होते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। MCQs के अलावा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर का भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैं ये अपनी वेब पेज पे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी इस वेब पेज के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा आप कैसे नोट्स ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपको पता है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग 9th का ये पहला चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो NCERT 9th क्लास चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि मैटर क्या है, क्या होता है मैटर। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है। तो अगर हम मैटर की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं एयर, वाटर, एयर वाटर, क्योंकि ये आप अपने आसपास देखते हो, एयर है, वाटर है, स्टोन्स हैं, सैंड है, क्लाउड्स हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप इन सभी चीज़ों का अगर आप विश्लेषण करते हैं, आप देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, आपके मैटर से बनी हुई है। ठीक है, तो आपकी वो मैटर से बनी हुई है। और जितनी भी आप चाहे एयर ले लो, एयर के अंदर भी आपको पता है ना डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अगर वो गैसेस हैं तो इसका मतलब वो मैटर से मिलके बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिलके बना ही हुआ है ना वो। ठीक है, तो आगे हम देखो जैसे सैंड है, सैंड आप उठाते हो अपनी मुट्ठी में तो आप देखते हो कि उसमें कुछ छोटे छोटे आपके हाथ में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के उनके पार्टिकल्स आते रहते हैं। सेम ऐसी क्लाउड की बात करें तो क्लाउड हो गया। ठीक है, पेंसिल, बुक्स जितनी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं तो आपके मैटर से मिलके बनी हुई हैं। और मैटर की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हेयर यू कैन सी एवरीथिंग इज़ मेड अप मैटर। आपको पता है सभी चीज़ किससे बने हुए हैं, मैटर से मिलके बना हुआ है। मैटर हमारे यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें हैं, कौन सी, वो सारी चीज़ें हैं। मैटर इज़ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। यानी कि मैटर के यहाँ पे दो कंसेप्ट है हमारे क्लियर है कि मैटर हमारे यूनिवर्स में वो जो भी चीज़ है शामिल यूनिवर्स में, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर आपकी दो शर्तें होनी ज़रूरी है, एक तो ऑक्यूपाई स्पेसिस, एक क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेसिस, वो अपना स्थान घेरती हो, और दूसरा उनका खुद का एक अपना मास हो। ठीक है, अपना उनका खुद का एक मास हो। ओके, तो एक नंबर में अगर कई बार है ना क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में या यूनिट टेस्ट वगैरह में, आपके FA फर्स्ट में आ जाता है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर है क्या। तो मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज़ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, ये कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम मैटर की हमने बात कर ली, तो अभी मैटर के अंदर हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें से मिलके बना हुआ है। तो मैटर के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ईयरली इंडियन फिलोसोफर, भारत के जो दार्शनिक थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज मेड ऑफ 5 बेसिक। उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 प्रकार की चीज़ें, या तो वो जीवित हैं या अजीवित है। इट्स मीन समवन इज लिविंग एंड सम अनदर इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग सम लिविंग थिंग्स हैं तो दैट इज मेड बाय 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। हम पंच तत्व कहते हैं, वी कैन से एज ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट नॉन एज पंच तत्व। वी कैन कंसिडर एज पंच तत्व एज एयर, वायु, वाटर, जल, अर्थ, पृथ्वी, स्काई, आसमान, फायर यानी अग्नि। ओके, तो देर इज अ 5 constituent of the matter which is completely made by living and non-living thing, that is air, water, earth, sky and fire. So therefore matter is a composition of
दीज 5 कॉन्स्टिट्यूंट्स, यानी कि आपको जितने भी मैटर्स होते हैं दोज आर मेड बाय ये 5 आपके जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं, पंच तत्व हैं, इनसे मिलके बने हुए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? अब हमारे मन में पहला एक सवाल आता है, इज मैटर कंटिन्यूस? क्या भाई, मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूस या पार्टिकुलेट होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं? तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि अगर ये आपका एक मैटर है, तो उस मैटर के इस कॉर्नर को, इस पोर्शन को इन्होंने जूम किया, तो जूम करने के बाद आप ये देखते हैं कुछ पार्टिकल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने ऊपर कि ये ऑक्यूपाई तो करता है, ये स्पेस का मास होता है। तो कह सकते हैं कि मैटर इज ए पार्टिकुलेट इन नेचर। मैटर जो है अपने नेचर में पार्टिकुलेट होता है। दिस मीन दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। दिस that matter consist of particle as you can see in microscope image of cube above। जो आपका हमने जो डायग्राम में हमने इसको ऐसे कैसे दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप में हम किसी भी एलिमेंट तत्व को देंगे और को रखेंगे उसको, और उसके माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे, तो हमें जूमिंग करने के बाद ये माइक्रो मैग्निफिकेशन होने के बाद हमें इस तरीके से ये दिखाई देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी पुट ड्रॉप ऑफ रेड color in water, the color of water turn in red. This happen to because the particle of red mix with particle of water। अब मैं ये वाला आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन आप घर पे भी कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है, और आप इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से आपका होता है, कैसे मिक्स होता है। तो लेट्स सी, आपके सामने देखो, यहाँ पे देखो आपके सामने बीकर है, टेस्ट ट्यूब आपको 10 ml का 10 ml के टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब आपको पता है कि बीकर है, इस बीकर में हमारे जो कलर है, इस कलर को हमने क्या किया, 10 ml लेने के बाद दूसरे बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने 10 ml मिक्स किया। उसके बाद फिर से हमने इसके अंदर से 10 ml लिया सॉल्यूशन में से, और उसके बाद फिर से हमने 100 ml वाटर फिर से मिक्स किया। उसके बाद देन अगेन सेम। तो आप आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट कि यहाँ मतलब ये हुआ, जो कलर पार्टिकल्स थे वो किसके अंदर मिक्स हुए, वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो गए। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। जो साइज ऑफ पार्टिकल का मैटर होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जब भी तो इतनी आसानी से मिक्स हो रहा है। और दे कैन ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल एज वेल। और जाहिर सी बात है, आपकी इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो रहे हैं। ऑन डाइल्यूशन ऑफ द कलर सॉल्यूशन फिगर बिलो वी कैन still see the color. This means there are millions of particle present of the color just divide into themselves of dilution। हमने जैसे इसका डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने के बाद हम वी कैन सी दैट कि इनका जो ओरिजिनल कलर था, जो आफ्टर डाइल्यूशन में इनका जो कलर है, कलर में वेरिएशन हुआ। वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि इनके मिलियंस ऑफ पार्टिकल उसमें प्रेजेंट थे, जो कि बाद में डिवाइड हो रहे थे। किस वजह से डिवाइड हो रहे थे? क्योंकि हम उनका बार बार डाइल्यूशन कर रहे थे। ओके, तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई मैटर के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, उसको डाइल्यूशन करते हैं, तो उसकी उसमें चेंजिंग आती है। आगे आता है विच ऑफ दीज इज मैटर। अब आपके सामने और भी एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ दीज इज मैटर। इनमें से कौन सा मैटर है? हैप्पीनेस मैटर हो सकता है क्या? एयर हो सकता है, सैंडविच, जूस एंड इरेजर। ओके, क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा मैटर है? आप जवाब दें। ओके, तो देखो, एयर, सैंडविच, जूस एंड, सबका अपना अपना मास होता है, और ये सब अपने अपने एक मतलब स्पेस घेरते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद ये अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेकआउट हो सकते हैं। सो वी कैन कंसीडर एज मैटर कर सकते हैं। बट बाकी जो इसके अलावा जो था आपका थॉट है, हैप्पीनेस है, हम उसको क्या ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही वो स्पेस कवर करता है। वी कैन नॉट कंसीडर एज ए मैटर। ओके, तो हमने मैटर की बात करी, वी कैन कंसिडर अबाउट मैटर। तो अब उनके कुछ तो कैरेक्टर्स होते हैं ना, कुछ तो कैरेक्टर होंगे उन खुद के अंदर। तो उन कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे सामने पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी आपको स्पेस बिटवीन देम की जो मैंने कंडीशन बताया, अभी आपके सामने क्यूब का वो स्ट्रक्चर था,
उस क्यूब के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था कि देखो इनके बीच में स्पेस है ना। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी, पार्टिकल आर ऑल टाइम मूविंग, ऑल टाइम फ्री मिक्स हुए तो ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे थे ना। अगर आप इस एक्टिविटी को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आपको वाटर ग्लास ग्लास के अंदर ड्रॉपर से आप जो भी आप पेंटिंग वाला कलर होता है ना, उस कलर को ड्रॉपर से आप एक ड्रॉप डालिए, या फिर आप जो भी आप सिरप वगैरह कप सिरप या कुछ भी कलर्स, आप कुछ भी सिरप कुछ भी टाइप का हो, आप उसको ना उस वाटर के अंदर एक ड्रॉप डालिए। उसके बाद ड्रॉप डालने के बाद आप आपके सामने स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। चलो छोड़ो, आपको और आपके रियल लाइफ से एग्जाम्पल जोड़ते हैं। आपको देखो एक उजाला का ऐड आता था, उजाला सफ़ेदी के लिए, तो उसमें आपको ऐड में दिखाते थे कि उजाला की 2 बूंदें डालते थे वाटर के अंदर, और वाटर जो आपका कलरलेस से आपका वो ब्लू कलर में धीरे-धीरे होने लगता था, उसके पार्टिकल दिखाते थे। तो वी कैन कंसीडर कि सारे जो पार्टिकल्स हैं उसके वो मूव करते रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि बिना अट्रैक्शन के तो वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड होता है जो अपनी तरफ उसको खींचता है ना। आगे हमारा आता है पार्टिकुलेट ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हमने कहा कि अगर उनके बीच में स्पेस है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वी कैन कंसिडर एज एक्टिविटी सॉल्ट गेट डिजोल्व इन वाटर। आपने देखा होगा, आप नमक जब वाटर के अंदर 1 टीस्पून डालते हैं, चुटकी भर डालते हैं, तो डिजोल्व हो जाता है। देयर पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट in between space between the particle of water and mix is formed। आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट के अंदर पार्टिकल के अंदर के बीच में जो स्पेस थे, छोटे छोटे बहुत टीनी स्पेस थे, और सेम वाटर के अंदर से, तो आपस में जब एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल थ्रू द नेक्ड आई, तो हम उस पार्टिकल को नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर आपको होता है कंटिन्यूसली मूव होता है, तो आप इस क्यूबॉइड के अंदर देख सकते हैं इसके जो पार्टिकल्स, एरो से पता चल रहा है कि इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर आपको इसका एक रियल एग्जांपल देखना है तो आपको पता है, आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये तो वैसे आपको माइक्रोस्कोप में पता चल पाएगा कि ये मूव कर रहे हैं, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप एक काम करें, जैसे मूव करते रहते हैं, ऐसे आप बहुत सारे चीज़ों में आप ये देख सकते हैं, इनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। एक टिंडल इफेक्ट आएगा, वो हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे, तो उसमें भी दिखाएंगे कैसे पार्टिकल मूव हो रहे हैं, तो उसमें एक डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको। पार्टिकल ऑफ मैटर इन द मोशन ऑल टाइम। आपको अभी हमने पीछे बताया कि सारे पार्टिकल जो हैं हमेशा मोशन में होते हैं। दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। इन सब में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है। ओके, काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है आपको, ये तो स्टेबल तो होती नहीं है ना, ये मूविंग होती है फ्रॉम हेयर टू देयर। इसका एक एप्लीकेशन है, वो हम लास्ट में इसमें पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या एप्लीकेशन है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि दोज एनर्जी कंसिडर एज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद अदर पार्टिकल्स मैटर। अगर आप क्या करें, कुछ पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल के साथ किसी मैटर में, ठीक है, तो किसके कारण होते हैं? काइनेटिक एनर्जी के कारण होते हैं। एग्जांपल के लिए सॉल्ट इन वाटर, नमक को आप पानी में घोल देते हैं। वेरियस गैसेस इन एयर, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस हो जाते हैं। इंक अभी का एग्जांपल देते हैं, इंक या कुछ डालते हैं आप वाटर के अंदर, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है।
तो आप नीचे एक देखें, यहाँ पे एक प्रोसेस है, मतलब जिसमें डिफरेंट पार्टिकल आपस में कैसे मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखो, रेड और येलो कलर के हैं आपके जो कुछ पार्टिकल बिफोर डिफ्यूज़न, मिलने से पहले। तो अब डिफ्यूज़न होने के बाद जहाँ जहाँ स्पेस मिला तो ये रेड वाले पार्टिकल जाके वहाँ पे एडजस्ट हो गए। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग two different type of particle, the process of mixing two different type of particles टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अगर आपस में साथ में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे उस प्रोसेस को। ओके, डिफ्यूज़न बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, और ये डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा वर्क कब करता है, जब हम हीटिंग करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, तब ये डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। अब जाहिर सी बात है, डिफ्यूज़न अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी ना। तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मूविंग या मोशन में आ जाते हैं। आगे आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपस में वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमने बताया ना कि उनके पार्टिकल के बीच में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल वेरी इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। आप इस नीचे फिगर है उसके अंदर देखना कि उसमें अलग अलग इस फॉर्म में वेरी करता है। सॉलिड हैव ए हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उनके बीच में। दैट इज़ वाई, इसका ही रीज़न आता है, आगे हम बताएंगे। कह रहे सॉलिड हैव ए हाईएस्ट force of attraction, that is why we cannot move our hand through a solid object। हम अपना हाथ किसी solid object से थ्रो मूव नहीं कर सकते। द पार्टिकल आर टाइटली बाउंड, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसेस के अंदर लीस्ट होता है अट्रैक्शन फोर्सेस। वी कैन मूव आवर हैंड ईजिली इन एयर के अंदर हम ईजिली कर सकते हैं। कांट वी, ठीक है, बिकॉज दिस इज द पार्टिकल आर एयर इज लूजली बाउंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं इनके पार्टिकल। वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। हमने इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स के हिसाब से लगाया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, कौन कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू वाटर लिक्विड में हम मूव कर सकते हैं, बट नॉट फ्रीली एज वी कैन हेयर। जैसे हम हवा में हाथ घुमाते हैं कि ऐसे पानी के अंदर घुमा लेते नहीं, थोड़ा उसमें मोशन स्लो हो जाता है, यानी कि फोर्स उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है रेसिस्ट करने के लिए। तो दिस मीन, इसका मतलब कि वाटर के अंदर भी सम एक्सटेंट में लूजली बॉन्ड है रदर देन सॉलिड। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम बात करें पार्टिकल की कि आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा किस में है, तो सॉलिड में है, उससे कम किस में, लिक्विड में। अब आता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, नाउ वी नो दैट particle of matter have a force of attraction between them based on these criteria। कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे we can consider the force of attraction between them। तो हमारे पास मैटर डिफरेंट 3 स्टेट्स में है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। वैसे इसमें जनरली 5 होता है, एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, एक बॉर्न आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट भी होता है, उसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे, 2 अलग से है, वो एक्स्ट्रा है। आपके सिलेबस में फिलहाल 3 की बात की गई है। द सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड, इसका मतलब सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर सबसे पहली जो खास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, दे हैव स्पेसिफिक शेप। इसका एक स्पेसिफाइड शेप होगा। फॉर एग्जांपल के लिए वुडन का, चेयर का, अलमीरा का, हाउस का, वॉल का, सबका एक स्पेसिफाइड शेप है ना अपना। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इनकी सबकी एक बाउंड्रीज होती हैं। ओके, देयर इज लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर आप सॉलिड का कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, अपने आप तो मूव नहीं करता ना, है ना, लेकिन आप लिक्विड को छोड़ दो, लिक्विड मूव करने लगता है, गैसेस को छोड़ो बहुत जल्दी मूव करता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि देयर इज़ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल मोशन होता ही नहीं पार्टिकल के बीच में। दे आर जनरली अरेंज इन ऑर्डर, थस दे आर प्रोसेस फिक्स शेप। अब इसको इस तरीके से अरेंज किया क्योंकि इसके अंदर आप फिक्स शेप होता है। दे कैन नॉट
कंप्रेस्ड, ना तो ही वो कंप्रेस्ड हो सकते हैं, नहीं तो हम उसको कंप्रेस्ड कर पाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स, वो बहुत ज़्यादा है। तो देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब जब इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, तो देयर फॉर वी कैन नॉट बी कंप्रेस, तो हम उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। आता ये पूछते हैं, अब पूछा है, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अभी फिलहाल तो सामने पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर सॉलिड? रबर बैंड, स्पॉन्ज सॉल्ट, ये क्या सारे सॉलिड हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। रबर बैंड का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो वी कैन कंसिडर एज ए सॉलिड। बट रबर तो स्ट्रेच भी हो जाती है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप तो चेंज हो जाता है। क्या ये सॉलिड है? मन में सवाल है। स्पंज का भी सेम ऐसी प्रोसेस है, सॉल्ट का भी ऐसा ही है। अब जवाब क्या होना चाहिए? तो आपको पता, सब हम एक एक करके सबका देते हैं। तीनों के अंदर की प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही है। रबर बैंड एंड स्पंज चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। अगर रबर बैंड की या सॉल्ट की, स्पंज की बात करते हैं, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपना शेप चेंज कर देगा, है ना। व्हेन अप्लाई वी अप्लाई ऑन द फोर्स ऑन देम, इट माइट अपीयर टू यू एज सॉल्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ कंटेनर। आप इसको भी जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर के शेप में आ जाएगा। बट एक इम्पॉर्टेंट लाइन, बट आपको पता है रबर बैंड पे या स्पॉन्ज पे आप जैसे अपना फोर्स हटाओगे तो दैट विल बी अपीयर इन ओरिजिनल साइज। वो अपने ओरिजिनल साइज में तो आ जाते हैं ना फोर्स, क्योंकि फोर्स की वजह से तो चेंज हो रहा है ना, सेल्फ तो नहीं हो रहा है चेंज। तो वी कैन कंसिडर एज ए सॉलिड। सेम ऐसे हमने क्या किया, सॉल्ट को किसी कंटेनर में रखा, वो उसी शेप में आ गया, है ना। अभी हमने क्या किया कि हमने किसी प्लेट में रख दिया, किसी ट्रे में रख दिया, ठीक है, किसी छोटे डिब्बे में रख दिया, तो उसके उसके शेप में आ गया। लेकिन एक्चुअल में उसके जो ग्रेन्स हैं, उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, वो तो अपनी शेप में है ना, वो थोड़ी ना चेंज हुए हैं। तो वी कैन कंसीडर रबर बैंड, स्पंज, सॉलिड जो है आपका किस में आएगा, सॉरी, ये सारे सॉल्ट किस में आएंगे, सॉलिड्स के अंदर आएंगे। अब सॉलिड की बात करिए तो लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। पहला तो लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम होगी, एक मात्रा होगी, फिक्स है। लेकिन इसका शेप बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, क्योंकि हम लिक्विड को जिस जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर की शेप में हमें नज़र आएगा। ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। क्यों? क्योंकि आप ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये आसानी से आपका ये इस तरीके से हो जाता है कि आपका वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि इनके बीच में ना स्पेस तो होता है पार्टिकल, जैसे आपने बताया, अभी एक्टिविटी किया था हमने कि वो मिक्स हो जाता है। अभी हमने जो इंटरमिक्सिंग का किया था ना कि कलर्स को वाटर के अंदर होता है, साथ में क्या होता है, लिक्विड कैन फ्लो ईजिली, वो आसानी से लिक्विड फ्लो करता है। क्योंकि आप फर्श पे डाल दो, डालने के बाद सॉलिड अपने आप तो मूव नहीं करेगा, बट वहाँ लिक्विड को आप दो तो लिक्विड क्या है, धीरे धीरे अपना वो विस्कस फॉर्म में है तो भी वो धीरे धीरे अपने आप ही वो फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो दे कैन फ्लो ईजिली, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई सो इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड। हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। इनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। ओके। पार्टिकल ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर, इट्स नॉट फिक्स। पार्टिकल्स हैं वो आपस में अगर हम अरेंज करते हैं तो फिक्स नहीं होता है ना। You might have seen that the liquid take the shape of container in which we put them. हम क्या करते हैं, जब भी लिक्विड को we can put liquid in which that container, then take on the shape, उसकी शेप ले लेता है। This is because the particle of liquid have high kinetic energy rather than solid. Solid में तो नहीं है कि जिस शेप में रखो उसमें तो नहीं हो रहा, लेकिन ये उसी शेप में ले लेता है। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है ना, जिस वजह से आसानी से मूव करके उसी शेप में पहुंच जाते हैं। ओके। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने, यस अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, लिक्विड और गैस, यस
क्यों, उसका रीज़न बताते हैं। दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, सो पार्टिकल ऑफ द अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दोज स्पेसेस। और वो जो स्पेसेस होता है उनके बाद, जो अभी पार्टिकल हमने मिक्स करते हुए दिखाया था ना डिफ्यूजन में, कि कैसे आपका रेड वाले येलो के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इस तरीके से। अब डिफ्यूजन में आपके 3 हैं। एक सॉलिड इनटू लिक्विड होता है, मिक्स, शुगर को टी में मिक्स कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड में मिक्सिंग इंक इन वाटर। तीसरा होता है डिफ्यूजन गैस इनटू लिक्विड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वाटर के अंदर होता है ये, ठीक है। अब आज के आगे आता है हमारा द गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट की अगर बात करते हैं तो गैसेस स्टेट में भी कुछ प्रॉपर्टी है, ना तो इनकी फिक्स शेप होती है, ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव लीस्ट एंड ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ना भाई इनके पास क्या होता है, एक तो बहुत कम होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ना के बराबर होता है बहुत, ठीक है। देयर फॉर द पार्टिकल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, ठीक है। इस और हम वी कैन ईजिली कंप्रेस, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको देखो, आप इस पुट इनटू स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड लिक्विड, हम इसको सॉलिड और लिक्विड की जगह हम इसको हम कंप्रेस करके हम किसी कंटेनर में रख सकते हैं। सिंस देयर आर लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल डिफरेंट गैसेस एंड डिफ्यूज इनटू ईच अदर ईजिली, तो ये भाई इनके बीच में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट गैसेस में, तो आसानी से ये एक दूसरे को डिफ्यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैस। आपको काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। द पार्टिकल मूव अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड, देयर इज़ नो फिक्स शेप, क्योंकि गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब देखो हमने तीनों के बारे में प्रॉपर्टी तीनों का, अब एक काम करते हैं, तीनों को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनके बीच डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और जो हमने पढ़ा है वो रिकॉल भी हो जाएगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं सॉलिड का शेप्स कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का इंडेफिनेट होता है और गैस का भी इंडेफिनेट होता है। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड गैसेस में इंडेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की बात करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बट अगर इन वेयर लिक्विड वी कैन कंसिडर एज लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा इनमें कम होता है। और गैसेस की बात करते हैं, वी कैन कंसिडर एज गैसेस द नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इनके बीच में ना के बराबर होता है। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड के अंदर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैस कैन बी कंप्रेस्ड। एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इन सॉलिड मोर देन, अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड होता है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो गैसेस के अंदर मैक्सिमम होता है। पार्टिकल कैन नॉट मूव रदर देन दे वाइब्रेट ओनली देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं बट वो मूव नहीं करते। बट लिक्विड के अंदर क्या है, वो स्लाइड कर लेते हैं, लेकिन पार्टिकल बहुत फ्रीली होते हैं गैस के अंदर, इसलिए वो मूव करते हैं आसानी से। सॉलिड की बात करते हैं तो इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है, लिक्विड का रदर देन सॉलिड से थोड़ा कम होता है, पर सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती हैं। कैन नॉट फ्लो, क्योंकि ये सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस भी ईजिली फ्लो कर सकता है। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक पढ़ा कि मैटर क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर है, वो से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर मैटर्स की इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, मेटल्स की फिर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एग्जांपल और उनसे रिलेटेड एग्जांपल। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी, फिर लिक्विड, फिर गैस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये अगर मैं पूरा ही चैप्टर कराऊँ तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 29 मिनट्स का अभी हो गया है। तो मैं इस चैप्टर को पार्ट में यहीं तक ख़त्म करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो क्वालिटेटिव है, इसके अंदर क्वालिटी है, और अगर क्वालिटी आपको लग रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन बच्चों को फॉरवर्ड कर दें जो इसका यूज़ करके अपनी स्टडी, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें।
साथ में आपको कुछ अलग तरीके से लाइफ से रिलेटेड देंगे ताकि आप उन कंसेप्ट को आप इजीली समझ पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव ए गुड डे। बाय।